साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर की। आज हमारे बात करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे छोटे छोटे निवेशक हैं वो शेयर बाज़ार में जब किसी शेयर्स की खरीदारी करते हैं तो उसका जो फेयर वैल्यूएशन है वो मालूम करने में उन्हें कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है। साथियों, इस कड़ी में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को कुछ एफएमसीजी कंपनियों से मिलान करेंगे, उनका वैल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर किस कीमत पर खरीदना अधिक उचित होगा और इसकी जो दूसरी एफएमसीजी की जो ठीक ठाक कंपनी है उनसे कंपेयर करने में यह कितना लाभकारी है। साथियों, पहले मैं कुछ डाटा की एनालिसिस करूंगा और उसके बाद जो हमारा मंतव्य है वो देने का प्रयास करूंगा। साथियों, हिंदुस्तान यूनिलीवर के विषय में आप सब जानते हैं, एफएमसीजी की एक दिग्गज कंपनी है। इसके विषय में आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। साथियों, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ऑल टाइम हाई है वो 2,859 रुपये है और इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो 5,30,950 करोड़ के आसपास है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो दूसरी दिग्गज कंपनी है जिनमें हम डाबर है, टाटा कंज्यूमर है और नेस्ले है, इन तीनों की मार्केट कैपिटल मिला दें तो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केट कैपिटल के बराबर नहीं आती। साथियों, ऐसी दिग्गज कंपनी, ऐसी मार्केट कैप की बड़ी कंपनी, इसके साथ हमारे छोटे निवेशकों को रहना फायदेमंद होगा। इसका जो 52 वीक का हाई है वो 2,859 है, जो इसका ऑल टाइम हाई था। लेकिन इसी 52 वीक में इसने 1,901 रुपये का लो भी लगाया और आज आप देख रहे हैं कि ये करीब 2,260, 2,265 इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अगर साथियों इसके ट्रेडिंग पर जाएं तो ये जितना कमाती है एक शेयर में उसके लगभग 44.80 पी पर कमाई के 44.80 के मल्टीपल पर बाजार में उपलब्ध रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 10 सालों का देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 55.80 रहा है। मतलब पिछले 10 सालों में इसकी कीमतें कुछ बढ़ी और अगर हम 5 सालों की बात करें तो इसका पी मल्टीपल जो है 67.10 रहा है, अर्थात पिछले 5 सालों में ये और अधिक कीमत पर बिकने लगा। लेकिन साथियों, अगर हम आज की जो करंट अपनी ईपीएस अर्निंग पर शेयर से कितने मल्टीपल पर मिल रहा है तो ये करीब 59.60 है। लेकिन साथियों, अगर हम एक अनुमान लगाएं तो इसका जो मल्टीपल है, जो फेयर मालूम होता है, जो उचित मालूम होता है, वो करीब 50 से 55 के बीच इसका मल्टीपल जो है वो फेयर मालूम होता है। साथियों, एक हम और तुलना करेंगे कि आज जो है ये कितने सस्ते पे मिल रहा है या कितने महंगे पर है। तो इसका जो 52 वीक का जो हाई था वो 2,859 था और इसका जो 52 वीक का लो था वो 1,901 था। तो साथियों, जब ये अपने लोअर लेवल पर आया तो अपने हाई से करीब 33.51% डाउन था। और अगर हम साथियों बात करें लो की,
तो ये 1901 का इसने लो बनाया। आज ये 2261 पर ट्रेड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसने 52 हफ्ते में जो लो बनाया, उस लो से आज जो है लगभग 18-19% बढ़ चुका है। लेकिन अगर हम हाई से आज के दरों की तुलना करते हैं तो 2859 से ये करीब 2260-2265 के आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 से 21% अपने हाई से आज भी डाउन है। साथियों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो कितनी रही है। अगर आप इसके सेल्स ग्रोथ को देखें, हम इस फिगर को एनुअल देखेंगे। हम ये जो चार्ट देख रहे हैं ये screener.in का चार्ट देख रहे हैं। तो इसकी साथियों जो सेल्स जो है 2018 से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये साथियों करीब 35,545 करोड़ थी, जो 2022 की मार्च में बढ़ करके करीब 52,446 करोड़ हो गई। लेकिन हम साथियों साल दर साल अगर हम देखें तो 2019 में मार्च में इसमें लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई सेल्स में। लेकिन 2020 में इसकी जो एनुअल ग्रोथ है सेल्स की वो घट करके लगभग 1% के आसपास रह गई। लेकिन साथियों मार्च 2021 में इसने फिर से हाईएस्ट ग्रोथ की। ये ग्रोथ लगभग 18.21% के आसपास थी। 2022 में भी इसकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो 2021 की तुलना में लगभग 12% के आसपास रही है, जो आप ठीक ठाक कह सकते हैं। अगर साथियों हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें कि ये जो एफएमसीजी कंपनी है, ये जो कारोबार करती है, इस कारोबार में इसको कितना फायदा होता है, कितने प्रतिशत का लाभ होता है, इसकी कैपिटल पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो साथियों 2018 में ये 21% था। 21% अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज को ये अर्न करती थी, कमाती थी। आज की बात करें तो ये लगभग बढ़ करके अपने कैपिटल पर 25% की लाभ कमाती है। लेकिन अगर हम साल दर साल बात करें तो 2019 में इसकी जो एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उसमें 10% की वृद्धि हुई, यानी इसका प्रॉफिट 10% और बढ़ा उसी कैपिटल पर। 2020 में जो इसका एनुअल ग्रोथ थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, उसमें लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई। 2021 में भी और 2022 में भी लगातार उसी स्तर पर है जिस स्तर पर 2020 में थी, अर्थात ये लगभग 9% के आसपास कमाती है अपनी कैपिटल पर। साथियों इसी तरीके से अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 2018 में 24.091 शेयर पर आमदनी होती थी, जो बढ़कर 2022 में 37 रुपया 79 पैसा हो गया। अगर हम एनुअल ग्रोथ की बात करें इसकी अर्निंग पर शेयर में, एक शेयर में कितना कमाती है,
तो 2019 में एक शेयर पर कमाई 16% बढ़ी। 2020 में सालाना कमाई में 11% की और वृद्धि हुई। 2021 में एक शेयर पर सालाना कमाई में लगभग 10% के आसपास वृद्धि हुई और 2022 में सालाना एक शेयर की कमाई पर लगभग 11% की वृद्धि हुई। तो साथियों, हम ये कह सकते हैं कि इसकी कमाई एक शेयर पर लगभग समान स्तर पर बनी हुई है। इसके बाद भी एक सवाल मन में उठता है कि भारत की एक दिग्गज कंपनी है एफएमसीजी, इसकी सेल्स में ग्रोथ भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी इसका ठीक है, फिर आखिर किन कारणों से इसके शेयर के मूल्य में गिरावट आ रही है। साथियों, आप जानते हैं कि इस समय एफआईआई की बिकवाली तेजी के साथ चल रही है और जिन कंपनियों में एफआईआई का स्टेक थोड़ा ज़्यादा है वहाँ भी बिकवाली हावी है और इसी सप्लाई एंड डिमांड के कारण इसके शेयर में गिरावट आ रही है। इसको हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, इसको हम क्वार्टर देखेंगे और 5 क्वार्टर का देखेंगे। साथियों, मार्च 2021 से हम इसको देखना शुरू करते हैं। आप मार्च 2021 में ध्यानपूर्वक देखें तो एफआईआई और डीआईआई मिलाकर के 25.63% की होल्डिंग थी, जिसमें एफआईआई की 14.95 थी। जून 21 में दोनों की होल्डिंग अगर मिला दें तो 25% या 25.86% के आसपास पिछले क्वार्टर की तुलना में इसमें 0.90% की वृद्धि हुई होल्डिंग में। सितंबर 2021 को अगर आप देखें तो ये बढ़कर 25.93 हो गई, अर्थात इसमें 0.27% की वृद्धि हुई होल्डिंग में। लेकिन अगर दिसंबर के क्वार्टर में आप देखें तो दिसंबर के क्वार्टर में 1.43% की कमी हुई, घटत हुई, जिसमें एफआईआई घट करके 14.71 रह गए और डीआईआई भी 10.85% की रही। हालांकि डीआईआई ने थोड़ी खरीद की, लेकिन एफआईआई ने इतनी अधिक बिक्री की कि जब हम दोनों का योग करते हैं तो 1.43% की घटत आती है होल्डिंग में। अगर हम मार्च 22 की बात करें तो जो डीआईआई है, इन्होंने इसमें कुछ खरीदारी की है। अगर हम 2022 की बात करें तो इसमें डीआईआई ने खरीदारी थोड़ी जरूर की है, लेकिन एफआईआई ने जो बिकवाली की उसकी वजह से इसमें 1.13% की घटत हुई है, कमी हुई है। और दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में जो एफआईआई की बिकवाली हुई है उसकी वजह से इसकी जो होल्डिंग है एफआईआई और डीआईआई को मिला करके उसमें दिसंबर 21 में 1.43% और मार्च 22 में 1.13% की घटत हुई है और यही कारण है इसके रेट के गिरने का। साथियों, हम कंपेयर करेंगे जो दूसरी कंपनीज हैं जो अक्सर छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो में रहती हैं,
उनसे एक एक करके कंपेयर करेंगे, जिसमें हमने चुनाव किया है डाबर का, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का और नेस्ले का। साथियों, सबसे पहले हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का नेस्ले से कंपेयर करेंगे। तो अगर कैपिटल देख लें, साइज देख लें, तो दोनों में बहुत अंतर है। नेस्ले की कैपिटल, मार्केट कैपिटल है 1,67,540 के आसपास, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर की है 5,30,950 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि साथियों, हिंदुस्तान यूनिलीवर नेस्ले से करीब 3-4 गुना बड़ी कंपनी है। अगर साथियों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेस्ले का 24% है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का 1% और अधिक है, ये करीब 25% के आसपास है। तो हम कह सकते हैं कि जो लाभ कमाने की क्षमता है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में नेस्ले से कहीं अधिक है। अगर साथियों हम बात करें कि अपनी कमाई से कितने मल्टीपल पर, यानी कितने पी पर मार्केट में उपलब्ध है, तो नेस्ले जहां 59.60 इस मल्टीपल पर पी पर उपलब्ध है, वहीं नेस्ले का शेयर आज भी महंगा 72.50 पर उपलब्ध है। साथियों, आप एक बात गौर करें कि जब हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो नेस्ले से भी अधिक है, लेकिन नेस्ले कहीं इससे अधिक महंगा बाजार में बिक रहा है। अगर हम बात करें कि इतिहास में जो इस ट्रेड करता रहा है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने करीब 45 के पी के आसपास ट्रेड करता रहा है और नेस्ले करीब 47 के आसपास ट्रेड करता रहा है, लेकिन आज इनके पी में भारी अंतर है। अगर हम टाटा कंज्यूमर को देखें तो साथियों, टाटा कंज्यूमर 67,702 करोड़ की कंपनी है, उससे हिंदुस्तान लीवर करीब 7 गुना बड़ी कंपनी है। टाटा कंज्यूमर, उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है आज 14% है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का करीब 25% है। साथियों, टाटा कंज्यूमर नेस्ले की तरह 70 के मल्टीपल पर बाजार में ट्रेड कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर का 59 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो काफी सस्ता है। साथियों, टाटा कंज्यूमर 25 के मल्टीपल पर ऑल टाइम ट्रेड करता रहा है, जबकि आज ये काफी महंगा 70 पर ट्रेड कर रहा है। इसमें काफी अंतर है। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर जो 45 के आसपास अपने ऑल टाइम पी पे ट्रेड करता रहा है, वो आज 60 के आसपास है। इसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है। लेकिन साथियों, अगर हम डाबर की बात करें तो डाबर लगभग 90,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर उससे करीब 5 गुना बड़ी है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो डाबर का 21% है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का 25% है। लेकिन साथियों, अगर उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% हिंदुस्तान यूनिलीवर से कम है, तो आज वो 50 की पी पर ट्रेड हो रहा है, अर्थात कम पर ट्रेड हो रहा है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 59 पर ट्रेड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो कमी है डाबर में 4% की, वो उसके प्राइस में फैक्टर है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर है वो छोटे निवेशकों के लिए मजबूत भी है और लगभग कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है।
इसके अलावा आप डाबर पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अपने लगभग फेयर वैल्यू के पास है। लेकिन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और नेस्ले आज भी बाजार में काफ़ी महंगे में उपलब्ध हैं। इन्हें खरीदने में, इन्हें निवेश करने में आपको एक बार अभी सोचना पड़ेगा या फिर इसकी गिरावट का इंतजार करना पड़ेगा। अब हम साथियों हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो हिस्ट्री है उसको देखते हैं। साथियों अगर आप चार्ट पे देखें तो इसका जो डिस्काउंटेड प्राइस है, जो रीजनेबल डिस्काउंटेड प्राइस है, उसे आप 2150 के आसपास मान सकते हैं। लेकिन अगर साथियों चार्ट की बात करें तो इसका 2100 से लेके 2150 के आसपास इसका एक सपोर्ट भी है और बहुत आशा है कि अगर इसमें गिरावट हुई तो अपने इस सपोर्ट को तोड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो आप 1950 के आसपास, 1900 से लेकर 1950 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा मौका होगा। साथियों कोविड से पहले जनवरी 2020 में ये 2050 पर ट्रेड कर रहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर, और जो कोविड की गिरावट आई तो इसने 1757 का बॉटम भी छुआ। अगर आप इसके जो मैक्सिमम पर ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर ट्रेड करता रहा है, अर्थात 44.80 के पी पर, तो इसकी प्राइस निकल करके लगभग 1700 रुपए के आसपास आती है। और अगर इसके 52 हफ्ते की लो की बात करें तो 1901 के आसपास आती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1700 रुपए से लेकर 1900 रुपए का एक ऐसा स्तर है कि शायद ही आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर इस स्तर पे देखने को मिले। लेकिन अगर मिलता है तो आपके लिए गोल्डन चांस होगा। साथियों आप इसके चार्ट को देखें, इस पर विचार करें, और किसी कंपनी का शेयर हो खरीदते समय इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कंपनी इस गिरते हुए माहौल पर, जब बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है, बड़ी कंपनी हो, मजबूत कंपनी हो, लीडर कंपनी हो, लेकिन सबसे खास बात यह है कि कंपनी चाहे कितनी अच्छी हो, आप उसे अच्छे प्राइस पर भी खरीदें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।